गुरु गुरु है क्या? गुरु कौन है? कौन गुरु क्या है? गुरु शरीर रूप से है, साकार रूप में है या निराकार रूप में है? मतलब गुरु क्या है? हाँ, गुरु क्या है? गुरु क्या है? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। गुरु क्या है? यह कई शिष्य, भक्त और साधक और ज्ञानी और अज्ञानी, महापुरुष और देवता तक को भी गुरु को जानने की इच्छाएं होती है। और गुरु को जाने बिना संसार में एक जैसे अनपढ़ व्यक्ति रहता है, संसार में मारा मारा फिरता रहता है, वैसा ही एक असमर्थ व्यक्ति रहता है संसार में, जो मारा मारा फिरता है। गुरु तो गुरु, और गुरु शब्द अगर देखा जाए तो सभी अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, एक गुरु शब्द को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही गुरु का बताया, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर जो ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। ये सभी का कहना है, लेकिन एक गुरु की गोपनीय रहस्य और जीवन का चिंतन और विचार बताते हुए कह सकते हैं कि गुरु क्या है। गुरु आपका प्राण है। आपके अंदर अगर प्राण नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहोगे। तो गुरु आपका प्राण है। जिस प्रकार आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन देते हो और आप जिंदा हो, और गुरु जो है आपका नहीं है तो आपका प्राण नहीं है, आपका चेतना नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, आपकी जो है ऊर्जा नहीं है। आप एक मुर्दे के समान, शव यानी एक लाश के समान संसार में 100 साल बिता रहे हैं। 100 साल का जीवन एक मुर्दा लाश बनकर जीवन भर हम भ्रमण करते रहते हैं। शरीर में प्राण रहित जीवन जीकर हम दसों दिशाओं में भटकते रहते हैं, और मृत होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, वह आत्मा भी सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है, अज्ञान और जानने की इच्छा से। अब यही चीज गुरु जो है, उनके हृदय का प्राण यानी चेतना है, यानी आपके भीतर की जो है एक ऊर्जा बल है, यानी आपके हृदय के भीतर की एक संतोष यानी सामर्थ्य बनने की, सामर्थ्य होने की और सामर्थ्यवान बनाने की एक क्रिया, एक बल, ऊर्जा है जो शाश्वत त्रिमूर्ति रूप में, यानी आपके जीवन में रज तम सद त्रिगुणात्मक रूप होना चाहिए। अगर आप त्रिगुणात्मक रूप नहीं है आपके भीतर तो वो जीवन व्यर्थ है। आपके अंदर त्रिदेवी की शक्ति होना चाहिए, त्रिदेव का ऊर्जा होना चाहिए, त्रिदेवी का ऊर्जा होना चाहिए। अगर कहा जाए कि आपके अंदर ज्ञान तो है लेकिन शक्ति नहीं है और आपको धन भी नहीं, तो वो एक ही व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में नहीं रह सकता। अगर बहुत ही धनवान है लेकिन उसको ज्ञान भी नहीं, शक्ति भी नहीं, लेकिन धनवान है, जीवन भर वो नहीं रह सकता, उसका पतन हो जाता है। और कोई शक्तिशाली बहुत है लेकिन ज्ञान और धन नहीं है तो भी उसका पतन हो जाता है। तो कोई भी एक चीज लेकर जीवन भर जीवन नहीं यापन किया जा सकता है, पतन की ओर ही जाता है। चाहे वो एक चीज को पकड़ कर चले, ज्ञान को, तो भी वो जीवन भर पतन के रास्ते पे ही चलता है। अगर कोई धन को पकड़ के चलता है तो जीवन भर पतन के रास्ते में ही चलता है। अगर वो शक्ति को लेकर जीवन भर चलता है तो भी पतन के रास्ते पे चलता है। उसे त्रिगुणात्मक होना होगा। रज तम सद, यानी जहाँ पे आपको माता लक्ष्मी की जरूरत है वहाँ पे माता सरस्वती की जरूरत है, वहाँ पे महाकाली की भी आवश्यकता है। वही संपूर्ण मनुष्य का जीवन है, और यही गुण देना और यही सामर्थ्य गुरु में होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि गुरु शब्द है जो चेतन
मनुष्य के मुख से निकलता वो शब्द ही गुरु है। क्या यह सत्य है? गुरु कोई शब्द नहीं, वो कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं। शब्द स्वर और शब्द 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 नानक की वाणी में भी लिखा है शब्द, वाक्य, कबीर वाणी में भी लिखा है शब्द, वाणी, वाणी 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 गुरुवाणी, गुरुवाणी, यानी गुरु वचन, यानी गुरु वचन। हाँ वाचा बोलते हैं। हाँ, अच्छा, देखा जाए उसी को गुरु बोलते हैं, बता ऐसा सुना है मैंने। हाँ ठीक है, इनका उत्तर हम समझ गए, बताते। हम्म, अब गुरु महिमा में आता है ये गुरु महिमा। गुरु चाहे सच बोले या झूठ कहे, ये कैसा भी उनके मुंह से वाक्य निकले और ये यथार्थ में सत्य होता ही है। सारे ब्रह्मांड गुरु की वाणी, यानी जो भी स्वर और व्यंजन बोला है वो सारे स्वर और व्यंजन गुरु की एक एक शब्द ही महामंत्र है, महावाक्य यानी ब्रह्म वाक्य है। गुरु की एक एक मुख से निकला हुआ शब्द ये ब्रह्म वाक्य के समान है और वो सिद्ध होता ही है। गुरु ने जो शब्द कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है। और गुरु त्रिगुणात्मक होने के कारण वो सृजनहर, पालनहर और सृष्टिकर्ता तीनों ही हैं। तो इसी प्रकार जो है गुरु अर्थ यानी कोई शब्द नहीं, गुरु शब्दों से भी परे है, क्योंकि कई कई शब्दों के स्वामी हैं और कई अर्थों के स्वामी हैं। वो शब्दों का ईश्वर है, क्योंकि शब्द ही उनके मुंह से जब निकलते हैं तो वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है और वो सत्य होता है। उसे कोई टाल नहीं सकता, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता। सत्य वचन है। इसलिए ही गुरु जी को सर्वोपरि माना गया है। गुरु रूप में ही ब्रह्मा विष्णु महेश को आप देख सकते हैं। यथार्थ में आप शाश्वत जीवन में इस प्रत्यक्ष की दुनिया में त्रिमूर्ति को एक साथ देख पाना आपके जीवन का न समय है, न मूल्य है, न आपके पास इतना समझ है। इसलिए जो भी सामने त्रिगुणात्मक गुरु सामने है, उनकी समर्पण भाव से सेवा करना चाहिए और उनकी मर्म को समझना चाहिए, उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानना चाहिए, जीवन उन पे समर्पित कर देना चाहिए। यही एक शिष्य का धर्म होता है। और गुरु का धर्म जो है यही है कि शिष्य को वो सूर्य जैसा चमका दे ताकि उसे विश्व में सब देख सके। गुरु का काम शिष्य से अधिक कठिन होता है। गुरु जो है अपने शिष्य को गुरु गोरखनाथ बना देता है। वो गुरु जो है विवेकानंद बना देता है। गुरु अपने शिष्य को पूरा विश्व के लिए तैयार करता है। वो कोई विशेष के लिए तैयार नहीं करता, पूरा विश्व की कल्याण के लिए उस शिष्य को तैयार करता है। और गुरु निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता है, वो विश्व निर्माण कर रहा है। विश्व का निर्माण करना और शिष्य को विश्व के कार्य में समर्पित कर देना ही गुरु धर्म होता है। और गुरु दिन रात 24 घंटे प्रश्नशील रहते हैं। जब तक गुरु की एक एक श्वास जीवित रहता है तब तक वो प्रश्नशील रहता है। ओम परम पिता नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।